क्या अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर को अपनी आधी अधूरी जानकारी देने या एड्रेस अपडेट नहीं कराने से किसी कर्मचारी की नौकरी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती है। क्यों और कैसे? आप ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पूरी बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो खबर हम लेकर आए हैं, ये खबर सीधे आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, यानी देश की सर्वोच्च अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें एक कर्मचारी को बकाया वेतन के साथ नौकरी पर वापस रखने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस अपडेट नहीं करवाने वाले कर्मचारी को बर्खास्त करने के एम्प्लॉयर के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है और कहा है कि नियोक्ता ने कर्मचारी को नौकरी से निकालकर बिल्कुल सही किया। कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि अगर वो पता बदलता है तो उसे एम्प्लॉयर को विधिवत जानकारी देनी चाहिए। अब ये पूरा मामला जुड़ा है एमएस रिफिलिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अर्जुन गुप्ता केस से, जिस पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अहम सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति और जानकारी के ड्यूटी से गायब रहता है तो उसे अपनी गैर हाजिरी को ठोस सबूतों के साथ सही साबित करना होगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्ट ने यह भी माना कि बिना पुष्टि वाले बयानों के आधार पर कोई भी कर्मचारी कानूनी राहत पाने का हकदार नहीं हो सकता। मामले पर ज़िरह इसी फैक्ट से शुरू हुई कि बिना सूचना गैर हाजिर रहने की वजह से कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई थी और इसमें एड्रेस का एक बहुत बड़ा झोल था। उस पर भी आते हैं, यानी मुख्य विवाद कर्मचारी के पते को लेकर ही था। कर्मचारी का तर्क था कि उसे कंपनी की ओर से भेजा गया शो कॉज नोटिस कभी नहीं मिला, क्योंकि ये नोटिस गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पते के बजाय उसके बिहार के स्थायी पते पर भेजा गया था, जहां वो रहता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अपडेटिंग रेसिडेंशियल एड्रेस विद एम्प्लॉयर पूरी तरह से कर्मचारी की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को उस पते पर कम्युनिकेशन करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो खुद कर्मचारी ने कंपनी के रिकॉर्ड में जमा किया है। यानी कर्मचारी ने नोएडा का पता कंपनी को नहीं दिया था, उसने अपने बिहार का पता दिया था जहां वो रहता नहीं है। वो वर्तमान में जहां रहता है वहां का पता कंपनी को उसने नहीं दिया था। तो कर्मचारी को अपनी ही चूक का फायदा उठाकर लीगल एडवांटेज ऑफ देयर ओन लैप्स लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर अनऑथराइज्ड अब्सेंस ड्यू टू फैमिली इलनेस की बात भी सामने आई। कर्मचारी अर्जुन गुप्ता 24 दिन तक बिना किसी पूर्व सूचना के काम से गायब रहा। उसने बताया कि वो मां की गंभीर बीमारी के कारण छुट्टी पर था और उसने अपने सीनियर को इस बारे में मौखिक रूप से सूचित किया था। इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर जरूर किया और कहा कि उसने अपने सीनियर को मौखिक रूप से जानकारी दी थी, ये बात सही है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर अनऑथराइज्ड अब्सेंस कर्मचारी पर होता है, ये कर्मचारी की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि मां की बीमारी या ड्यूटी पर लौटने के प्रयासों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी सबूत कर्मचारी पेश नहीं कर पाया है। यदि स्पष्टीकरण सही होता तो कर्मचारी अनुपस्थिति के दौरान कम से कम एक पत्र या लिखित सूचना भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उसे नौकरी से निकालने का फैसला, कंपनी का जो फैसला है वो एकदम सही है। आखिर में कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बिना इजाज़त, अनुपस्थिति और लिखित सूचना के अभाव में इससे पहले लेबर कोर्ट ने जो राहत कर्मचारी को दी थी वो एक कानूनी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन एम्प्लॉय टर्मिनेशन फॉर अब्सेंस के तहत यदि कर्मचारी अपनी अनुपस्थिति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सबूत पेश नहीं कर पाता है तो नियोक्ता के पास उसे हटाने का पूरा अधिकार है। ये लाइन एक बार फिर से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन एम्प्लॉय टर्मिनेशन फॉर अब्सेंस के तहत यदि कर्मचारी अपनी अनुपस्थिति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाता है तो एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास, नियोक्ता के पास उसे हटाने का पूरा अधिकार है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का।
तो अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने एचओडी या अपने एचआर को प्रॉपर सूचना दीजिए, इसके बाद आप छुट्टी पर जाइए, वरना कंपनी आपको कभी भी नौकरी से निकाल सकती है। ये उसका कानूनी हक है और इस मामले में आपको अपनी अनुपस्थिति के ठोस कारण कंपनी में गिनाने होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं माही। तो माही से जानते हैं कि माही, कितना ज़रूरी है कंपनी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना? सर, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो उस एम्प्लॉय की ही लगती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने अपना एड्रेस गलत दिया। दूसरी बात, उसने प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं किया, मतलब उसने सिर्फ मौखिक रूप से बताया था, उसने लिखित में कोई सूचना नहीं दी। और तीसरी बात, कंपनी ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर भी उसने उस चीज़ का मतलब रिप्लाई नहीं किया और यहाँ तक कि प्रॉपर पता भी नहीं दिया। तो इसमें सारी मिस्टेक्स उस एम्प्लॉय की है। कंपनी का काम उससे जुड़ा हुआ है, उसको अपनी जिम्मेदारी सही से निभानी थी। और यहाँ तक कि उसको अपना अगर अपडेटेड एड्रेस था तो वो भी इन्फॉर्म करना था। उसके बाद जिस वजह से छुट्टी ली गई थी उसका रीज़न भी प्रॉपर बताना था। और ये बात सिर्फ प्राइवेट या सरकारी नौकरी की नहीं है। आप जिस भी दफ्तर में काम करते हैं, जिस भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, उस कंपनी से आपकी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, आपकी एक एक गतिविधि का फ़र्क पड़ता है उस कंपनी पर। तो पहली बात तो बिना सूचना आप छुट्टी पर जाना, ये तो वैसे भी नैतिक रूप से भी गलत है और अब कानूनी रूप से भी ये चीज़ गलत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ताज़ा फैसला आया है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि अगर एम्प्लॉय बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना पुख्ता जानकारी के गायब रहता है या कंपनी को कोई आधी अधूरी जानकारी देता है तो कंपनी को पूरा अधिकार है, कंपनी उसे नौकरी से निकाल सकती है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आइए और बताइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।